मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासैते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारोरगदर्भगारुण्मणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देवशिरोमणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहाराभय वै सदसावधान दत्तावधानानां खंडे स्फुटितजीर्ण चिंत्यत्यादुदारैर्निराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेतधन्वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोत्साहन मदोत्कर्म समावर्णानां निधि कुल कमल विकास निगमातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पर कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूदी भसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित प्रारंभ हो रहा है भगवान का पूर्ण पंचामृत अभिषेक और महासांधारा। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जल का कलश हाथ में। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रमोवन वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुणित रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जक्कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर घर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाचांग किरणों सम कांति धारे ये दूत तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नवन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तरुल पुष्पकैः च रस दीप सुधु बफलार्घिकैः धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम रोम राज शिव नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फुलार्घि कहीं धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामारातिकं द्रव्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओटणम्। उदक चंदन तरुल पुष्पकैः च रस दीप सुधु बफलार्घिकैः धवल मंगल कांत बाहुकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां वम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकैः च रस दीप सुधु बफलार्घिकैः धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में लेने। जो भी यात्रीगण आए हैं जिनकी भावना हो शांति धारा में अपना नाम बुलवाने का, मात्र 1100 रुपये की राशि में आप शांति धारा स्वयं कर सकते हैं, करा सकते हैं। आपका नाम अभी साइलेंस के माध्यम से बोला जाएगा। सारे देश में जो लोग घर में बैठे हैं और यहाँ से अभिषेक देख रहे हैं वे शांति धारा में आपका नाम स्मरण करेंगे। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय राम रीम रूम राम राशिवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहादिल निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा अक्षय जैन नंदी जैन टीएम मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल शब्दोपरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन बड़ी मूर्ति भरत स्वामी दिल्ली निवासी परिवार श्री वीर कुमार जैन श्रीमती शैली जैन स्वास्थ्य लाभात डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशोद निसार आशीष नित्या बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार
दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमसणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम दास कुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा हिना माही पुण्याचार्य बीबी रफावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री रिंकी जैन दोषी, दिनेश दोषी, प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से। श्री कमल कुमार, बसंती देवी पांड्या परिवार, शांतिलाल जी, इंदिरा देवी पहाड़िया, कमल कुमार, मधु छाबड़ा परिवार, गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से। श्री नानक राम, इंद्रचंद, माणिकचंद, अभिनव सेठी, सीकर राजस्थान निवासी परिवार से। श्रीमती मखमनी देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभास, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरेमनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति, सोम्याओ जस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले खाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, सुख शांति हेतु मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबिकी जैन, खारीबावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव, हरिहन झंडा अलीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकारपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सधना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक, हरिहंद पात, मयंक धनावत, कटक मुंबई। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता। श्रीमती सूरज देवी, पाटनी परिवार, मुलुंड, नांदेड़ मुंबई। श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन, पालवी परिवार की स्मृति में साईं चूनाभट्टी मुंबई। श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, पुसेगांव, हिंगोली महाराष्ट्र। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, से विकास राकेश सलूनी, दुष्का हार्दिक खुशी पांड्या, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्रीमती उषा सोगानी, स्वास्थ्य लाभा, जयपुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी। श्री अनिल कुमार सेठी, पुलकित, सुचि, ख्याति, पूनम सेठी, अशोक विहार दिल्ली। श्री नरेंद्र सुमन जैन, गोधा। श्री छवि जैन, नेहा बड़जात्या, गुड़गावा। सौवंदना, संजय शाह, डॉक्टर उन्नति, डॉक्टर रुचिता शाह, मसवड़, सतारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री नाथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, सुभी, करण, नूपुर, काव्या जैन, ठोलिया, चेन्नई। श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार, काशीवाल मुंबई। श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल, स्वास्थ्यलाबाद, तुमसर, भंडारा महाराष्ट्र। श्रीमती सरोज सुंदरलाल, उर्वशी, शुभम जैन, बलावत, डूंगरपुर राजस्थान। श्री निर्मल, मीरा, अमित, विनीता, दर्शिल जैन, आसाम होटल वाले, जयपुर राजस्थान। श्री धर्मचंद, नितिन, अंशु, गायत्री, ऋषभ जैन, रामकिशन हाउस, हौज खास, नई दिल्ली। श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता, मनीषा, मेघा, आदि, रश्का जैन, गुड़गावा है दिल्ली। श्रीमती शांता देवी, रमनलाल, बाकलीवाल परिवार, स्वास्थ्यलाबाद, शाहगंज, औरंगाबाद। श्री पवन कुमार सेठी, अभय, शिल्पा, अतिशय, कनिष्का जैन, नारायण विहार, नई दिल्ली, कमला बीड़ी वाले। डॉक्टर किंसुकी जैन, विजेंद्र, सुषमा जैन, तेजस परिवार, फरीदाबाद। श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन, कोटा राजस्थान निवासी परिवार से।
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी मोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्व बिन आयु बिंदी कर्म छिंछिंदी सर्व बिन नाम बिंदी कर्म छिंछिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी कर्म छिंछिंदी सर्व बिन अंतराय बिंदी कर्म छिंछिंदी सर्व बिन क्रोधम बिंदी छिंछिंदी सर्व बिन मानम बिंदी सर्व छिंछिंदी मायाम छिंछिंदी सर्व बिन लोभम छिंछिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी सर्व रागम छिंछिंदी सर्व बिन द्वेषम छिंछिंदी सर्व बिन गजभयम छिंछिंदी सर्व बिन सिंह भयम छिंछिंदी सर्व बिन अग्नि भयम सर्व छिंछिंदी सर्प बिन भयम सर्व छिंछिंदी युद्ध बिन भयम सर्व छिंछिंदी सागर नदी जल भयम छिंछिंदी सर्व बिन जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिन निग्रादि बंधन भयम छिंछिंदी सर्व बिन वायुयान बिन दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिन वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्परानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्व बिन विषाक्त बिंदी वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व बिन विद्युत बिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन भूकंप बिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन भूत बिंदी पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी सर्व बिन धनानि बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी हानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिंछिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन शत्रु बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिंछिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वाक्रोध ध्यानम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व बिन अयसाह छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व बिन विद्याम छिंछिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिन भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूरमयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार विद्वन्मान नामलंकृत महाभिन साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे आसोज मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा श्री विधिमाना चुल्लक मोती सागर जी पीठाधीश इनके 82वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मायाम अस्य कथोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्याजक परिवार श्री नानक राम इंद्रचंद माणिकचंद अनुभव अभिनव सेठी सीकर राजस्थान निवासी परिवार से श्री कमल कुमार बसंती देवी पांड्या परिवार शांतिलाल इंदिरा देवी पहाड़िया कमल कुमार मधु छाबड़ा परिवार गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्री रिंकी दोषी दिनेश दोषी प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सूर्य निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान सबगिरी पर्वत पर विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फलियाठो सुचितारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जर धरद भवपन्न पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं बृहस्पति विदादेव चतुर्विंशति संग्रभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आर्का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के
समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठें। बताते हुए आज क्षुल्लक मोती सागर जी महाराज जो इस संस्था के प्रथम पीठाधीश थे, उनका जन्म सन 1940 में सनावद इंदौर के पास में जिला खरगोन सनावद में हुआ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 1967 में चातुर्मास सनावद में हुआ था। उस समय श्री मोतीचंद जी जैन पूज्य माता जी के संघ के साथ संघ के अंदर प्रवेश किया और लगातार अनेक वर्षों तक संघ की सेवा करते हुए उन्होंने 1987 में क्षुल्लक दीक्षा इसी जम्बूद्वीप हसनापुर में ग्रहण की और पूज्य माता जी ने उनको इस संस्थान का पीठाधीश नियुक्त किया। पीठाधीश के पद पर उन्होंने रह करके लगभग 24 साल तक लगातार 1987 से 2011 तक यहाँ पर रह करके और संस्थान की सभी व्यवसायों में, चाहे मांगी तुंगी के प्रतिमा का निर्माण हो, शाश्वती अयोध्या का विकास हो, अन्य तीर्थों का निर्माण हो, कुंडलपुर इलाहाबाद आदि सभी तीर्थों के विकास में क्षुल्लक मोती सागर जी महाराज का पूरा योगदान था। आज उनका 82वां जन्मदिन है। आज क्षुल्लक मोती सागर जी हमारे बीच में नहीं है। सन 2011 में उनका 10 नवंबर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन समाधि मरण यहीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रमुख आगमन सुनते हुए हो गया था। अब वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ शेष हैं और आज उनका जो जन्मदिन है 82वां, हम त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से और अपनी सभी संस्थाओं की ओर से उनके चरणों में उनके जन्म दिवस पर विनयान्जलि अर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार से जो उन्होंने इस संस्थान की सेवा की, संघ में रह करके चारित्र का पालन किया, रत्नत्रय का पालन किया, क्षुल्लक दीक्षा ली, तो वे हमारे सभी के आदर्श स्वरूप है। तो उनके चरणों में पुनः पुनः संस्थान की ओर से, हमारे स्वयं की ओर से, सभी की ओर से वंदामी। और अब सभी को बताना है, अब ये भी सभी को बताना है कि आगामी 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव हम और आप मिलकर के मनाएंगे। समझ गए? माता जी वर्तमान में 1600 साढ़े 1600 दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि क्षुल्लक क्षुल्लिका जितने भी साधु हैं उन सभी में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, सबसे प्राचीन दीक्षित हैं। आज इनका 71वां संयम दिवस है। जिनको संयम धारण किए हुए 70 वर्ष व्यतीत हो गए। 1952 में जिन्होंने घर छोड़ा, 1953 में क्षुल्लक दीक्षा ली और 1956 में आरिका दीक्षा ली और 1955 में आचार्य शांति सागर महाराज की संलेखना जब कुंथलगिरी में हो रही थी, उस समय 1 महीना तक रह करके पूज्य माता जी ने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं, उनकी संलेखना दी है, देखी है। आज भारत के अंदर जितने भी आचार्य हैं, जितनी भी आरिकाएँ हैं, कोई भी ऐसा साधु नहीं है जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज और आचार्य वीर सागर महाराज के दर्शन किए हों। एकमात्र गणनी ज्ञानमती माता जी जिनके दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी प्राचीन दीक्षित और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार चलने वाली आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रातः 6 बजे तक भादो शुक्ला द्वितीया के दिन पंचामृत अभिषेक कुंथलगिरी में देखा और जीवन भर उसी परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, चाहे आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर, आचार्य वर्धमान सागर और भी जितने भी इस परंपरा के आचार्य हैं, सभी प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देख करके ही आहार को उठते हैं। ये हमारी आगम की परंपरा है जिसको आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आदि बड़े बड़े आचार्यों ने स्वीकार किया।
आगम को देख करके उसी परंपरा का इस संस्थान के द्वारा हमेशा अभिषेक होता है। इसीलिए इस संस्था में हमने नारा दिया है, समन्वय और संगठन का प्रतीक है दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान। हमारे यहाँ 13 पंथ 20 पंथ का भेदभाव नहीं है। कोई भी बंधु दिगंबर जैन नाम नायिका हो, जिनमें जल से अभिषेक करने की श्रद्धा हो, जल से अभिषेक कर सकते हैं। जिन्हें पंचामृत अभिषेक करने की भावना हो, पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। हर दिगंबर जैन समाज का पुरुष और महिला जो शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करना चाहते हैं, तो ये 13 पंथ और 20 पंथ का बिना भेदभाव के ये हमारा दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान, जिसके आज 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो इस संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव और गणनी ज्ञानवती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव हम और आप मिलकर के 7 से 9 अक्टूबर तक यहाँ धूमधाम से मनाएंगे। विशाल पंडाल के अंदर हजारों की जनता के मध्य ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। जो लोग आए हैं अपनी ओर से मात्र 5100 रुपये की राशि लिखवा करके आएंगे, तो उनकी ओर से पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट किया जाएगा और आपका नाम पारस चैनल के माध्यम से सारे देश के लाखों लाखों भक्त सुनेंगे। केवल 5100 रुपये की राशि में शास्त्र भेंट करने का छोटी सी राशि में हमने ये सौभाग्य दिया है। जो लोग आए हैं राशि नगद दे करके जा सकते हैं, रसीद लेकर के, अन्यथा घर से भी ऑनलाइन बैंक अकाउंट में हमारे संस्था के भिजवा सकते हैं। और 1,11,000 रुपये देने वाले बंधु यहाँ पर जम्बूद्वीप रचना के अंदर निर्मित जो 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका अभिषेक करेंगे चांदी की झारी से, और दोपहर में उसी झारी से पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के पाद प्रक्षाल का सौभाग्य भी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर इन संस्थान के स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक एक ही राशि में दोनों कार्य आपको करने को अवसर प्राप्त होगा। और तीसरा लाभ आपको हम प्रदान करेंगे कि आपका नाम 1,11,000 रुपये देने वाले भक्त का नाम यहाँ पर शिलालेख में हजारों साल तक अंकित रहेगा। ये सौभाग्य आपको और कहीं प्राप्त नहीं होगा। केवल दिगंबर जयंत लोक संस्थान जम्बूद्वीप में एक राशि में 3 लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये की स्वीकृति दे करके और राशि अपनी सुविधा के अनुसार घर से बैंक अकाउंट में संस्था के भिजवा सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। जो लोग आए हैं अथवा पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, 1,11,000 रुपये में अथवा 5100 रुपये में सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब क्षुल्लक मोती सागर महाराज के चरणों में एक अर्घ्य चढ़ाएं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मामजे। ओम रीम क्षुल्लक मोती सागर जी महाराज, जिनका आज 82वां जन्म दिवस है, उनके चरणारविंद में जलारि गंध रूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन। सभी लोग मौन पूर्वक पूज्य माता जी का प्रवचन श्रवण करेंगे। लगभग 20 मिनट का प्रवचन माता जी का होगा। शांति पूर्वक बैठ करके ग्रहण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, कुछ ऐसे पुण्यशाली महापुरुष होते हैं जो अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करके और अपनी कीर्ति को चिरस्थायी बना देते हैं। इन्हीं में से हमारे शिष्य क्षुल्लक मोती सागर जी, जो प्रथम पीठाधीश संस्थान के रहे हैं, आज उनका जन्मदिन। सचमुच में उन्होंने जो गुरु आज्ञा का पालन किया, हमेशा वो कहा करते थे कि माता जी अगर आधी रात को भी दिन कह दे तो हम दिन कहने को तैयार हैं,
इस प्रकार से आज्ञा पालन करने में, क्योंकि वो जानते थे कि माता जी जो भी आज्ञा देंगी आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही देंगी। ये उनका दृढ़ विश्वास रहा है और उन्होंने अपने जीवन में इस संस्थान के मूल निर्माण से लेकर के और जो भी अपना सर्वस्व अपना जीवन समर्पित किया और समर्पित करके भले ही वो आज इस भूतल पर न हो तो भी उनकी कीर्ति इस क्षेत्र पर हमेशा हमेशा स्थित और बनी रहेगी, क्योंकि मूल से उन्होंने इस स्थल का क्रय करके और शिलान्यास आदि करा करके अनेकों प्रतिष्ठाओं के आयोजन आदि करा के और अपना यश स्थापित किया है। और अपने साथ में उनके जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी और सब ये मिलकर के एक साथ मिलकर के इतने प्रेम से समाज को, पूरी समाज को, दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके कार्य करने में हमेशा कुशल रहे हैं। ये क्षुल्लक दीक्षा भी मेरा कई बार चिंतन चलता है, अनादि परंपरा है। जैसे जैनेश्वरी दीक्षा की परंपरा अनादि है, वैसे ही क्षुल्लक दीक्षा की परंपरा भी अनादि है। आचार्य श्री शांतार महाराज ने भी पहले क्षुल्लक दीक्षा ली है, पुनः मुना दीक्षा। आदि परंपरा ग्रंथों में भी वर्णन आता है। भगवान ऋषभदेव ने भी अपने पूर्व भाव में क्षुल्लक दीक्षा ली है और वर्तमान में भी 9 लाख वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र के समय सिद्धार्थ क्षुल्लक थे, आदि अनेकों प्रसिद्धि हैं। 65 लाख वर्ष पूर्व का जो इतिहास रक्षाबंधन का है उसमें भी क्षुल्लक की प्रसिद्धि है, क्षुल्लक पशुधन तक आदि। तो बात यही है कि क्षुल्लक दीक्षा लेकर भी उन्होंने संस्था को संचालित किया, संवर्धित किया, संरक्षित किया और बराबर संस्थान के प्रमुख रहते हुए दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना मैंने कर दी थी, जो कि मैंने कहा था कि मेरे संयम में, नियम में किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाना। न तो मैं कभी किसी से पैसे के लिए कहूँगी, न किसी निर्माण के लिए कहूँगी और न मैं उसमें लक्ष्य देऊँगी। केवल जम्बूद्वीप क्या है, शास्त्र में उसका वर्णन कैसे है, क्या है, शास्त्र के आधार से मैं उन पर प्रकाश डालूँगी। और निर्माण कराना, समाज को जोड़ना, समाज से राशि आदि एकत्रित करना आदि सब तुम्हारा काम रहेगा। दिल्ली में जब सन 1972 मेरा आगमन हुआ और 1974 में यहाँ आगमन हुआ हस्तिनापुर में, बराबर मूल से चूल तक उन्होंने कार्य करके अपने जीवन को यशस्वी बनाया है। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी ये उनकी जन्मतिथि और उनके जीवन में अनेकों हुए तीर्थों के निर्माण, प्रयाग तीर्थ, कुंडलपुर तीर्थ, माघी तुंगी तीर्थ में शिला पूजा आदि विधि संपन्न हुई है। मूर्ति निर्माण चल रहा का कार्य चल रहा था। भले ही ये निश्चित है कि ऐसे महापुण्यशाली पुरुष स्वर्ग में जाकर भी वहाँ से देव बनकर और आकर के इन पुण्य कार्यों में भाग लेते रहते हैं, ऐसा मेरा बराबर अनुमान रहा है। ऐसे कार्यकर्ता शिष्य बिरले ही मिलते हैं और ये कुछ पुण्य योग से ही कार्यक्रम संपादित करके, कार्य करके अपने जीवन को यशस्वी बनाते हैं। बात यही है, उनकी परंपरा में उनके छोटे भाई की पुत्री कुमारी चंद्रिका, जो आज हमारे संघ में ही सुदृढ़मती आरिका हैं,
और इसकी माँ मधुबाला जी भी संग में ब्रह्मचारिणी के रूप में हमेशा रहती हैं। कभी कुछ घर त्याग न होने से जाती आती रहती हैं। उनकी भावना के अनुसार ही सनावद में पास में एक नवोकार धाम नाम से तीर्थ भी बना और वहाँ भी पंचकनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव आदि संपन्न हुए, कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बात यही है कि योग्य शिष्यों के निमित्त से मैंने देखा है आचार्य श्री शांताचार्य महाराज और उनकी परंपरा में योग्य शिष्यों के सद्भाव से ही, योग्य शिष्यों के निमित्त से ही धर्म प्रभावना के बड़े से बड़े कार्य होते आए हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे। आज जन्मदिवस पर उनका स्मरण और यहीं पर उन्होंने अंतिम अपने शरीर को भले ही छोड़ा है, लेकिन अपनी कीर्ति को स्थायी रख गए हैं। और कभी कभी वो स्वप्न में यहाँ के लोगों को दिखते रहते हैं और यहाँ भ्रमण भी करते रहते हैं, ऐसा लोग कहते रहते हैं। तो बात यही है कि ये भी सब जो है संस्कार जो होते हैं वो संस्कार अमिट रहते हैं, धर्म के संस्कार। अभी आप उनके परिचय के बारे में संक्षेप में आपने सुना है और विस्तार से आप उनके कार्यकलाप देख ही रहे हैं। ये क्षुल्लक दीक्षा और पीठाधीश पद में रहकर पीठाधीश मैंने उन्हें घोषित किया था। उन्होंने बराबर अनेकों संस्थाओं के संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान दिया है, देते रहते हैं थे, प्रेरणाएं दी थी और गुरु भक्ति भी उनकी अपने आप में अनूठी रही है। समर्पण भी विशेष रहा है। ऐसी शिष्य परंपरा हमेशा अपने कीर्ति को वृद्धिगत करती रही। इसी भावना के साथ मैं तो यही भावना करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है स्वर्ग में आगे मनुष्य को प्राप्त करके परंपरा से अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। हम सब जो है आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के पास में एक बार विद्वानों ने एक प्रश्न रखा, आचार्य श्री आप चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? सब विद्वान बैठे थे और वो आंखों में अश्रु भरे हुए बोले, आचार्य श्री आप तो जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? आचार्य श्री ने मुस्कुराकर कहा, भव्यात्माओं चिंता मत करो, जहाँ हम जा रहे हैं वहीं आप सबको आना है और आप सब सम्यक दृष्टि हैं, अनुवृत्ति हैं, कोई कोई महावृत्ति हैं, सब वहीं आकर के हम सब एकत्रित होंगे और सब जो है मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए, धर्म की चर्चा करते हुए और पुनः इसी अहिंसा धर्म की शरण में हमेशा हमेशा रहते हुए और अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बनाने तक हम सब साथ ही रहेंगे, चिंता मत करो। ये शब्द उनके मैंने अपने कानों से सुने हैं। मेरे सामने मैं उस समय कुंथलगिरी में सन 1955 में वहाँ थी और मेरे सामने जब ये चर्चाएँ हुई तो याद आ जाती है कि गुरु महाराज के शब्द कि हम सब भव्यात्मा, सब पुण्यात्मा, सब साधु मुनि चतुर्विद संघ जो हम हैं भक्तगण, आज सम्यक दर्शन को धारण करने वाले अनुवृत्ति अथवा महावृत्ति आदि जो भी हैं, सब एक साथ एकत्रित होकर के और एक साथ ही अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कई बार चिंतन आता है, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र सबके सब, सगर चक्रवर्ती तो मोक्ष गए हैं दीक्षा लेकर के और उनके सबके सब पुत्रों ने भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर सबके सब 60,000 के 60,000 ने सबने मोक्ष प्राप्त किया है। तो बात यही है कि ये मोक्ष परंपरा और दीक्षा की परंपरा अनादि है, इसी प्रकार से चलती रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्या। एक नीतिकार ने कहा है,
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न तपो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके जीवन के अंदर विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, तप, धर्म ये चीज़ें नहीं होती हैं, वे संसार के अंदर इस पृथ्वी पर भारभूत होते हैं। तो बड़े पुण्य से तप, धर्म, शील, ज्ञान, दान, विद्या ये सब गुण प्राप्त होते हैं। आप क्षुल्लक मोती सागर महाराज जी की बात सुन रहे हैं। आज उनको उनके गुरु के द्वारा भी स्मरण किया जाना ये विशेष पुण्य का प्रतीक है। वरना तो संसार में लोग जन्म लेते हैं और अपना कार्य पूरा करके, समय पूरा करके चले जाते हैं। देखो, मुझे एक बात याद आती है कि गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं। एक बालक को गुरु ने देखा कि गोली खेल रहा है, एक गोली के ऊपर 14 गोली चढ़ा करके उसने मार दिया। वो समझ गए कि आगे भविष्य में ये बहुत कुछ होनहार बनने वाला है। उन्होंने अपने पास रख करके उस बालक को पढ़ाया लिखाया तो वो आगे चलकर भद्रबाहु श्रुत केवली हो गया। गोली खेलने वाला बालक गुरु की नज़रों में आया तो भद्रबाहु श्रुत केवली हो गया। ऐसे ही मोती चंद जी नाम के एक युवक ने ज्ञानमती माता जी जैसे की संगति की। सन 1967 में 1967 में ज्ञानमती माता जी के संपर्क में आए और उनका चातुर्मास सनावद में कराया। मैं आपको राज की बात बताती हूँ कि इंदौर के लोग बहुत चाहते थे कि ज्ञानमती माता जी जैसी ज्ञानी साधु का चातुर्मास हमारी नगरी में हो, और वहाँ जितने भी ग्रुप थे समाज के सब लोग मिल करके आचार्य शिव सागर महाराज जी के पास गए। यानी आचार्य शिव सागर महाराज ज्ञानमती माता के गुरु भाई हुआ करते थे, लेकिन इनके अंदर विनय इतनी थी कि हमेशा चातुर्मास में आज्ञा मंगवाते कि महाराज जी हम कहाँ चातुर्मास करें। तो जब सनावद और इंदौर में कसमकस हुई, इंदौर वाले लोग बहुत चाहते थे, तीव्र इच्छा थी, और जब जान गए कि जहाँ महाराज जी कह देंगे वहीं ज्ञानमती माता करेंगी, एकदम पहुँच गए इंदौर में। और देखो संयोग की बात, फुर्ती की बात कि उनसे 5-7 मिनट पहले सनावद वाले पहुँच गए। मोती चंद जी के नेतृत्व में सनावद का ग्रुप पहुँच गया और आचार्य शिव सागर महाराज से उन्होंने पहले ही स्वीकृति ले ली कि सनावद में ज्ञानमती माता का चातुर्मास होगा। जबकि इंदौर और सनावद की कोई बराबरी नहीं है, वो एक कस्बा है और इंदौर बहुत बड़ा शहर है, जिला है, मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर है। तो आचार्य शिव सागर महाराज ने कहा, अरे भैया जरा सी देर कर दी, अभी 5-7 मिनट पहले ही तो सनावद वालों को मैंने स्वीकृति दे दी। तो ये उनकी फुर्ती, और कई बार ज्ञानमती माता के मुख से सुना कि मोती चंद जी के अंदर विनय बहुत थी। अगर प्रवचन भी करना है तो आ करके श्रीफल चढ़ाते, पूज्य माता जी चलिए मंच पर प्रवचन कीजिए। और उनके अंदर जो समर्पण की भावना थी, इन्होंने देखा कि इस युवक के द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। तब सनावद का वह चातुर्मास केवल ज्ञानमती माता जी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। और शिष्य की परंपरा में उन्होंने अपना प्रथम नाम अर्जित करा लिया। और सनावद के इतिहास में भी जो 10-20 साधु बन गए, उनमें से क्षुल्लक मोती सागर प्रथम रत्न हैं सनावद के, जिन्होंने त्याग मार्ग पर कदम रखा। ये गुरु की दूरदर्शिता मैं बता रही हूँ कि उनके गुणों को देखकर इनके अंदर जो भावना रही कि इस युवक के द्वारा संसार में बहुत कुछ हो सकता है। और उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु आज्ञा का पालन किया।
लास्ट में जब उनकी इच्छा थी मैं मुनि बन जाऊं, तो ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के पास जाने ही वाले थे, लेकिन उनका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया मोती सागर जी का, और सन 2010 में उनकी समाधि इसी हस्तिनापुर तीर्थ में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को पूज्य माता जी का अंतिम संबोधन श्रवण करते करते हो गया। सन 1940 में आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को सनावद के श्रेष्ठी अमोलक चंद जी की धर्मपत्नी श्रीमती रूपाबाई के गर्भ से जन्मे सबसे प्रथम संतान के रूप में मोती चंद जी रहे, और इन्होंने अपने नाम को सार्थक किया कि सागर से मोती प्राप्त होता है बहुत ढूंढने पर, ऐसे ही सनावद रूपी सागर से मोती को प्राप्त करके पूज्य माता जी ने उनको तो मोती के रूप में तराशा ही हीरा बना दिया, और उनके द्वारा ज्ञानमती माता के तमाम कार्यों में सहयोग मिला। तो महानुभाव, एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने पूज्य माता जी से एक शर्त कराई थी कि आप मुझे कभी भी कोई नियम नहीं देंगी। क्या कराया था? लोग शिष्य, गुरु जो है शिष्य को नियम देते हैं, शिष्य ने कहा कि माता जी आप बस इतना नियम कर लीजिए कि मुझे नियम लेने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता, मैं बहुत अपने प्रकृति से सुकुमार प्रवृत्ति का हूँ, तो आप मुझे नियम नहीं देंगी। अब गुरु तो दूरदर्शी होते, बोले ठीक है। ज्ञानमती माता ने कहा ठीक है, हम तुम्हें कोई नियम नहीं देंगे। और देखो, नियम नहीं देने के बावजूद भी उनकी ऐसी भावना बनी, जब जम्बूद्वीप बन गया तो पूज्य माता जी से कहते हैं कि अब जम्बूद्वीप बन गया और अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपके ही समीप लूँगा मैं दीक्षा। तब आचार्य धर्म सागर महाराज जब यहाँ आने की स्थिति में नहीं रह गए थे, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। ऐसे में आचार्य श्री विमल सागर महाराज को यहाँ आमंत्रित करके और पूज्य माता जी ने मोती चंद की दीक्षा कराई। मंच से आचार्य विमल सागर महाराज ने क्या कहा, बोले कि जैसे कोई चक्रवर्ती दिग्विजय करके आता है, ऐसे मोती चंद जी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ को पूरे भारत में भ्रमण करा करके आए हैं और ज्ञानमती माता के तमाम कार्यों को सिद्ध किया है। आज इस मंच से मैं एक चक्रवर्ती को दीक्षा दे रहा हूँ, ऐसी उन्होंने भावना व्यक्त की और आशीर्वाद दिया। और हमेशा अपनी गुरु माता के चरणों में रहने के लिए उनको यहीं पर छोड़ करके गए। पुनः 2 अगस्त 1987 अर्थात श्रावण शुक्ला सप्तमी को पूज्य माता जी ने पीठाधीश पद पर आसीन किया। हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, क्षुल्लक अवस्था थी, उन्होंने कभी पैसा हाथ में लिया नहीं, बैंक अकाउंट रखा नहीं, पैसे को हाथ भी नहीं लगाते थे, अपनी मर्यादाओं में रह करके और संस्थान को निर्देश प्रदान किया करते थे। आज उनके पीठाधीश पद पर द्वितीय पीठाधीश और अद्वितीय रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को पूज्य माता ने अभिषिक्त किया। तो उन्होंने ये मेरे ख्याल में सन 2011 की बात है, 2011 में क्षुल्लक जी की समाधि हुई 10 नवंबर को, और 20 नवंबर को पूज्य माता ने रविंद्र कुमार को रविंद्र कीर्ति कह करके अपने हाथों से 10 प्रतिमा के संस्कार किए। और इन्होंने पिच्छिका इसीलिए नहीं ली, पूज्य माता ने इनको इसीलिए पिच्छी नहीं दी कि आपको संस्थान के सारे कार्य करना है, पिच्छी लेकर के आप मर्यादा में बंध जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भट्टारकों के पास पिच्छी होती है, रविंद्र कीर्ति जी को भी पिच्छी दीजिए। आप ध्यान रखना कि इनको 10 प्रतिमा है और भट्टारक जी लोग पिच्छी रखते हैं, लेकिन आप उनकी चर्या को देखिएगा तो पूज्य माता जी का कहना रहा कि हम अपनी गुरु परंपरा और आर्ष परंपरा की चर्या के विरुद्ध कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए पिच्छी नहीं होते हुए भी एक सिरमौर बन करके इन्होंने समाज के अंदर जो कार्य किए हैं, जो देन विश्व को दी है, वह एक चैलेंज और चुनौती है। तो जब हम तीनों रहते थे, मोती सागर जी,
रविंद्र जी, मैं माधुरी के रूप में या हारिका चंदनामती के रूप में, पूज्य माता जी हमें त्रिवेणी कहा करती थी, शिष्य त्रिवेणी। आज वो भले ही मोती सागर जी नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग उनकी बात का अनुसरण इसलिए करते हैं, आने वाले हर शिष्य को प्रमोट करते थे, किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, सबको देख करके और खुश होते थे और उदारता का परिचय देते थे, सबका उत्साह बढ़ाते थे। ये आज सारे शिष्यों के लिए, हमारे संघ के लिए भी, अन्य संघों के लिए भी बड़ा अनुकरणीय विषय है कि जीवन भर अपने गुरु के पास रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना जैसे ही पंख लग जाते हैं तो जैसे चिड़िया उड़ने लग जाती है, ऐसे ही थोड़ा योग्यता आते ही शिष्य जो हैं गुरु के पास से भागने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं। लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य रहा है कि ज्ञानमती माता जी जैसे गुरु को पाकर के समझो हमने शांति सागर महाराज को पाया है, हमने साक्षात वीर सागर महाराज को देख लिया है कि जिन्होंने कहा है कि सुई बनो, कैंची का काम मत करो, यानी कि संगठन में एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोना है और कैंची बन करके अलग अलग नहीं होना, नहीं करना है। तो आज क्षुल्लक मोती सागर महाराज जी के जन्मदिन पर मैं तो यही कहती हूँ कि जैसी उनकी भावना थी पूज्य ज्ञानमती माता के प्रति, ऐसे ही स्वर्ग में भी जरूर बनी रही होगी। तभी वे अदृश्य रूप में जम्बूद्वीप के अंदर आकर और सुरक्षा करते हैं, यानी भ्रमण भी करते हैं। ऐसा रात के गार्ड ने कई बार देखा कि वो कह रहे हैं मैं तो यहीं हूँ, मैं गया कहाँ हूँ और मैं तो यहीं की रक्षा करता हूँ। तो पूज्य ज्ञानमती माता के सीनियर मोस्ट शिष्य थे मोती सागर जी। आज उनके जन्मदिन पर यही भावना है और सबके लिए भी यही कहना है कि गुरु के प्रति समर्पण की ऐसी ही नीति रखना, उनके प्रति कभी हृदय में संदेह भी मत करना, मैं ऐसा कह दूं, मैं ऐसा कह दूं, ये बुरा लग जाए, ये भरा लग जाए, मन के अंदर आए नहीं, पॉजिटिविटी हमेशा रहे, नेगेटिविटी नहीं आने पाए। इसके लिए क्षुल्लक मोती सागर जी एक उदाहरण थे सभी शिष्यों के लिए भी, और हम सब लोग भी जब संघ में आए तो उनके समान ही अनुसरण किया, उनके ही चारित्र का और उनके क्रियाकलापों का अनुकरण करके कोशिश करते हैं कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के समस्त कार्यों में हम सब किस तरह से अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं, करें। तो यही कारण है कि आज ये संस्था